अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। मंगलवार को जोगीधारा के पास पहाड़ के एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूट कर आ गया था, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया है। वहीं अभी पैदल आवाजाही के लिए हाईवे को जरूर खोल दिया गया है, लेकिन गाड़ियों के लिए सड़क अभी भी पूरी तरह से बंद है। वहीं अभी चट्टान का आधा हिस्सा टूटने की कगार पर है। साथ ही इसके साथ कई बाइक सवार जबरदस्ती अपनी गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम यात्रियों को रोक रही है। वहीं पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से कई बार सड़क खोलने के काम को रोकना भी पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीधारा के पास लगभग 48 घंटों से बाधित है। हालांकि पैदल रास्ते के लिए जो मार्ग है वो सुचारू कर दिया गया है, लेकिन आप अभी भी देखिए ऊपर एक पूरा पहाड़ अटका पड़ा है और वहां से भी लगातार नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में जो पैदल यात्रा है उसको भी बड़ी सुविधा अनुसार यहाँ पे चलाना पड़ रहा है। हालांकि आज कुछ यात्रियों को निकाला गया, लगभग 300 से 350 यात्रियों को आज रवाना किया गया ऋषिकेश के लिए, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मार्ग पर अभी वाहन नहीं चल सकते हैं। अभी भी डीलिंग मशीन लगाकर डीलिंग की जा रही है और आप देखिए जो बीआरओ है, जो प्रशासन है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ऊपर जो पहाड़ पूरा चटक रखा है, बताया जा रहा है कि वो भी कभी भी नीचे गिर सकता है। ऐसे में प्रशासन भी यात्रियों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कभी भी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है और जिसमें यात्रियों को चोट भी लग सकती है। नितिन शर्मा, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीधारा। चमोली में कई लैंडस्लाइड जोन हो गए हैं। यहाँ पर कमेडा, चटपीपल, पीपलकोटी, जोगीधार के साथ साथ टंगड़ी, पातालगंगा और कई अन्य जगहों पर स्लाइडिंग जोन बने हुए हैं, जहाँ पर भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं पहाड़ी से लगातार मलबा आने से कई घंटों तक सड़क भी बंद हो रही है। पौड़ी में ऋषिकेश, ब्रह्मपुरी से रुद्रप्रयाग तक 45 लैंडस्लाइड जोन मुसीबत का सबब बने हुए हैं और यहां पर नेशनल हाईवे 58 पर मानसून के सीजन में कई लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं, जहां पर पहाड़ी से भारी मलबा आने की वजह से खतरा बना रहा है और यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। हालांकि कई स्लाइडिंग जोन ऐसे हैं जहां पर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद लैंडस्लाइड जोन भी हल्की बारिश की वजह से यहाँ पर मलबा जा रहा है, जिसकी वजह से वो सक्रिय हो जाते हैं। पहले भी प्रिपेयर्डनेस को लेकर के एक बैठक की गई थी, तो उसमें श्रीनगर के नगर निगम के आयुक्त महोदया एवं जो एसडीएम हमारी, उन्हें मैंने निर्देशित किया है कि वो उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी है करवाएं। जैसे रुद्रप्रयाग तक 45 लैंडस्लाइड चिन्हित है, जिसमें हमारे 10 लैंडस्लाइड पर कार्य गतिमान है। बरसात में भी हमारे द्वारा मशीनें जगह जगह जहां पर हमारे स्पॉट्स हैं, जहां पे लैंडस्लाइड होना संभावित है, वहां पर लगाई गई हैं। नैनीताल शहर के लिए खतरा बनी पहाड़ियों पर ट्रीटमेंट के काम होंगे। इसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कार्य योजना तैयार की जा रही है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, तो मानसून के दौरान लोगों को बोल्डरों से बचाया जा सके, इसके लिए भी ऊपरी क्षेत्र में शॉर्ट टर्म वर्क प्लान तैयार किया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने बाकायदा इसके लिए पूरे इलाके का निरीक्षण किया। वहीं नैनीताल शहर के बीच आवागढ़, राजभवन रोड, रेमजे अस्पताल के पास बनाए गए स्लाइडिंग जोन में भी ट्रीटमेंट वर्क प्लान तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन सभी क्षेत्रों से लगातार भूकटाव की संभावनाएं बनी हुई है, जिससे आबादी को बड़ा खतरा है। लोगों ने एक नेशनल करने के उपरांत उसके लिए भी हम लोगों ने चैन लिंक फेंसिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ एक टेक्नोलॉजी के तहत जाएगा। अगर पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए फिलहाल एक शॉर्ट टर्म कार्य योजना, क्योंकि आपदा के दौरान प्रभावित हो सकती है, उस पर कार्य करने का निर्णय लिया है।
चमोली में जोगीधारा के पास बंद हुए हाईवे से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से कल बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए पहुंची पोलिंग पार्टियों को भारी दिक्कत हुई। अभी तक 32 पोलिंग पार्टियों को पैदल निकाला गया है और 8 और पोलिंग पार्टियां अभी भी निकाली जा रही हैं। तो भी बड़ी सुविधा अनुसार यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान बुधवार को संपन्न होने के बाद 40 पोलिंग पार्टियां जो जोशीमठ क्षेत्र में फंसी हुई थी उनको निकालने की कोशिश अभी भी जोगीधारा के पास किया जा रहा है। आप देखिए ये यहाँ पे पोलिंग पार्टियां जो दुर्गम इलाकों से है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। अभी 32 से 33 पोलिंग पार्टियों को निकाल दिया गया है और 7 से 7 जो पोलिंग पार्टियां अभी बची हुई हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अब मौके पर एनडीआरएफ की टीम पिछले अगर बात करें तो 36 घंटों से यहाँ पे मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पे लगा दिया गया है, एसडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया गया है और जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जानी है आप देखिए पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। पुलिस फोर्स को यहाँ पे इसलिए भी लगा दिया गया है क्योंकि लगातार लोग भगदड़ मचा रहे हैं और जान जोखिम में डालकर सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन किया है वहाँ पे पुलिस को बुला दिया गया। सर कितनी पोलिंग पार्टियां अभी तक यहाँ से आपने रवाना की है सुबह से? यहाँ से हमारी 32 पार्टियां यहाँ से हमने क्रॉस करा दी है यहाँ से और अभी हमारे 8 पार्टियां भी बाहर हैं और धीरे धीरे वो पहुँचती हैं तो वो भी निकला देंगे। सर अगर देखा जाए तो भगदड़ भी लोग यहाँ पे मचा रहे हैं, कितना टाइम और लगने की संभावना है? अब अगर पैदल के लिए अलाउ करते हैं तो पैदल निकला देंगे लेकिन वाहनों के लिए तो यहाँ पर रिस्की रहेगा। तो निश्चित रूप से वाहनों के लिए अभी भी नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा रिस्की बना हुआ है। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, जोशीमठ के तहसीलदार यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी की जा रही है। नितिन सिंह, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोगीधारा। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहाँ पर थल मुनस्यारी रोड बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते बानिक में सड़क बंद है और पहाड़ी से भारी मलबा आया है। सड़क को खोलने में प्रशासन की टीम जुट गई है। रोड बंद होने से कई गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो रोड बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई है रोड के दोनों तरफ। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बंद हो गया है। रोड बंद होने के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है और उसकी वजह से जो दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं उन्हें देखते हुए प्रशासन लगातार सड़क खोलने के काम में जुटा हुआ है। थल मुनस्यारी रोड बंद हो गया है। बानिक में ये रोड बंद हुआ है जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। बागेश्वर में 25 गांव के 326 परिवार आज भी विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून के सीजन में कई परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सेरी बागेश्वर का एक सुंदर गांव। यहाँ से हिमालय के ऐसे देदार होते हैं जो कहीं और से नहीं होते। लेकिन सेरी भी उन 25 गांव में से एक है जो 2002 से विस्थापन का लंबा इंतजार कर रहा है। गांव में भूधसाव मुसीबत बना हुआ है और लोग परेशान हैं। इतनी मुसीबत हालत हुई, रोने जैसे लग रहे हैं। सुबह उठ के घर में जा रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, कहीं टूट के मर ही नहीं जाए घर पे। सुबह सुबह सब मेहमानों का कॉल आ रहा है, तुम जिंदे हो या मर गए हो करके। देख रहे हैं हमारे घर की समस्या। अभी समय से परेशान है। 2004-05 से तो हम लोग परेशान है। आप देख ही रहो, आप इधर उधर सारे दरारें पड़े हुए हैं। कभी भी बाई चांस बारिश ज्यादा होती है हम लोगों के लिए तो हम तो जागे रह जाते हैं। कभी सोने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रशासन कोई देखने वाला है नहीं है। सेरी में लगातार भूधसाव की वजह से 32 परिवार का विस्थापन होना था, जिसमें से 12 परिवार को विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन जो 19 परिवार हैं अब भी यहाँ रह रहे हैं। उनके घरों के हाल काफी खस्ता हाल है। कोई आदमी दब जाएगा, मर जाएगा। कितने परिवार है यहाँ से भागे। मैं खुद कितना परेशान हो चुका हूँ। बच्चे चले गए इधर भाग के और गाय बच्चों के लिए रहने की जगह नहीं है, हमारे लिए रहने की जगह नहीं है, आजीविका का कोई साधन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और बरसात में हर आदमी को रात भर जागना पड़ रहा है। विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है, जिनमें से कुछ हमारे विस्थापित हो भी गए हैं, कुछ परिवार बचे हैं। उनका भी पैसा जो है एसडीएम्स के पास है और भूमि चयन की कार्रवाई गतिमान है। जैसे गुरुद्वारे की बात करें 3 बार भूमि चयन की गई है लेकिन लोगों की आम सहमति नहीं बनी है, जिस पर मॉनसून के सीजन में सेरा गांव के लोग खौफ में हैं, क्योंकि गांव में भूधसाव हो रहा है जो तेज बारिश में कहर बरपा रहा है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 4 जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी में तेज बारिश की संभावना है। फिर 13 जुलाई से 16 जुलाई तक मौसम के सामान्य रहने के आसार हैं। बागेश्वर के कई क्षेत्रों में पानी की दिक्कत हो रही है। आसमान से लगातार पानी बरसने के बाद भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बारिश के कारण नदियों से गंदा पानी घरों में सप्लाई हो रहा है, जिसके चलते लोग कई किलोमीटर दूर जाकर स्रोतों से पानी लेकर आ रहे हैं। बागेश्वर के धपोली, मनकोट, लकड़ी थल, मजिया खेत, मंडलसेरा में स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बरसात की वजह से गंदा पानी आ रहा है, इसलिए हम गतेरे से लेके आ रहे हैं पानी खाना बनाने के लिए और पीने के लिए। पहाड़ों में पानी की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लघु सिंचाई और उरेडा ने जहां पर प्राइवेट संस्थानों के लिए मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे बिना बिजली बिल के ही पानी लिफ्ट हो जाएगा। बिना बिजली के पानी लिफ्ट करने की ये तकनीक है और उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक प्रयोग पहली बार पिथौरागढ़ में हुआ है। देखिए, पहाड़ों में नदी के साथ गाढ़ गधेरों में साल भर पानी बहता है, लेकिन ये पानी लोगों से दूर होने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता। यही वजह है कि नदियों से घिरे उत्तराखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है, लेकिन अब ये संकट आसानी से दूर हो सकता है। उत्तराखंड में पहली बार पानी से पानी देने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। द्वालीसेरा गांव में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। हाइड्रो पावर तकनीक पर आधारित पंप से साल भर एक गांव बिना बिजली के पानी पी सकता है। ये जो यूनिट हमने लगाया है, ये बिना बिजली के आपको पंप से पानी को लिफ्ट करने के लिए है और इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का ही है, जो मिनी हाइड्रो पावर है। इसको हम पंप एज टरबाइन कहते हैं। इसमें एक हम पंप को यूज कर रहे हैं एज ए टरबाइन। 2 किलोवाट कैपेसिटी के पंप से 50 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये पंप 24 घंटे पानी लिफ्ट करा सकता है। 2 किलोवाट के पंप को इंस्टॉल करने की लागत भी 10 से 12 लाख के बीच ही आती है और जरूरत पड़ने पर इस पंप से बिजली भी बनाई जा सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इससे पहले केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल में इस तकनीक से कई इलाकों को पानी के संकट से मुक्ति दिला चुके हैं। जो नदी नाले हैं उनसे बारह मास पानी रहने वाले, उससे हम टेप करके उसको ऊंचाई वाली जगहों में ले जाके सिंचाई का काम या पेयजल के लिए या उधर से पाइप से ग्रेविटी से दूर 2-3 किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। इससे जो बेनिफिट है इसका ये है कि अगर जो हमारा हेड है, अगर गधेरा है नदी पे हमने हेड बनाया है, एक तो इंस्टॉलेशन इजी है, छोटा इक्विपमेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्चार्ज लीन पीरियड में थोड़ा कम भी होता है तो ये कम डिस्चार्ज में भी जो है, कम पानी के डिस्चार्ज में भी ये आपको जो है अच्छा आउटपुट दे सकता है। पानी से पानी लिफ्टिंग तकनीक से पेयजल के साथ ही सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों में छोटी जोत पर खेती और बागवानी होती है। ऐसे में खासकर छोटे काश्तकारों के लिए ये तकनीक खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। द्वालीसेरा के सफल प्रयोग के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फायदा सभी जरूरतमंदों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के केदारघाट में नदी किनारे कुछ बच्चे नहा रहे हैं, जिनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इन दिनों भागीरथी का पानी काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में नदी किनारे नहाने जोखिम भरा बताया जा रहा है और जलस्तर बढ़ने पर हादसा भी हो सकता है। वहीं पुलिस ने सभी बच्चों को केदारघाट जाकर समझाया और नदी किनारों से दूर रहने के लिए कहा है। अल्मोड़ा के साथ कैंची धाम में जल्द लगने वाले जाम से निजात मिल सकती है। टनल और 2 लेन हाईवे बनने का ऐलान केंद्र में सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मैदान को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे भवाली खैरना है, लेकिन कैची धाम में रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटकों के आने पर कई बार भारी जाम लग जाता है। कई बार तो लोगों की ट्रेन भी जाम में फंसने के कारण छूट जाती है। वहीं अब व्यापारी कैची धाम के पास बाईपास और 2 लेन हाईवे की मांग कर रहे हैं। सर, कैची के नहीं होने से टूरिस्ट काफी मात्रा में आता है और कैची पे ही रुक जाता है। उस कैची में जब जाम की समस्या तो पूरा पहाड़ का टूरिज्म, व्यापार सब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे करके।
मैं सड़क परिवहन मंत्री जी से भी मांग करूंगा, अगर जो कैची में उनका जो प्रस्ताव है टनल और रोडों को अगर उसको फटाफट अगर जल्द से जल्दी बनाए तो उससे हमारे पहाड़ का टूरिज्म भी होगा और पहाड़ का व्यापार भी काफी बढ़ेगा। अल्मोड़ा से हल्द्वानी 100 किलोमीटर का सफर तय करने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आजकल 5 घंटे से ज्यादा का समय सिर्फ हल्द्वानी जाने में ही लग जा रहा है। वहीं अब कैची में टनल और ज्योली कोट से लेकर अल्मोड़ा, रानीखेत, चौखुटिया और गढ़वाल तक 2 लेन बनाने की घोषणा सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने की है। और इस रोड में भी एक नई रोड हम स्वीकृत मतलब उसकी DPR हम सैंक्शन कर रहे हैं, जो ज्योली कोट से भवाली और भवाली से खैरना होते हुए अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से रानीखेत मचखाली के पास वहाँ से द्वाराहाट चौखुटिया होते हुए पांडोखाल होते हुए हम इसको आगे गढ़वाल के में मिला देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री की घोषणा के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि कैची के पास लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शहीद हुए नायक सूबेदार आनंद सिंह रावत के परिवार वालों से मुलाकात की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उनके गांव जाकर परिजनों से बातचीत की। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार हर वक्त शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। कैंसर से पीड़ित विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में 6 विधायक रहे नेताओं की मौत कैंसर से हुई, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। तो क्या कैंसर सबके लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और आखिर कैसे इससे बचाव किया जाए, एक रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने आखिरी सांस ली। शैला रानी रावत की मौत की वजह कैंसर बताई जा रही है। उनसे पहले 5 नेता इस गंभीर बीमारी से जान गंवा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रहते हुए सुरेंद्र राकेश की मौत कैंसर की वजह से हुई, जबकि इलाज सिंगापुर में हुआ। साल 2019 में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कैंसर से जान गंवाई। आखिरी वक्त में कैंसर का पता चला और इलाज अमेरिका में हुआ। इसी तरह गंगोत्री विधायक रहे गोपाल राउत भी कैंसर पीड़ित थे। चंपावत में सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को भी कैंसर था। कैबिनेट मंत्री रहते हुए बागेश्वर के चंदन रामदास भी कैंसर से जूझ रहे थे। और अब केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत, इन नेताओं के पास पैसे, इलाज और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कैंसर के आगे हार गए। कैंसर के केस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ मुंह, फेफड़े, गले और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग, बीड़ी तंबाकू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में और कुछ चीज़ें शराब और नॉनवेज, इस तरह की चीज़ें जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमारे उत्तराखंड में मुंह और गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और फूड पाइप और आंतों का कैंसर प्रमुख रूप से है और स्त्रियों में स्तन कैंसर प्रमुख रूप से है। डॉक्टर दौलत सिंह के मुताबिक कैंसर का पता मरीज को आसानी से नहीं लगता, इसीलिए जरूरी है कि कोई भी बीमारी अगर लंबी खिंच रही हो तो चेकअप जरूर कराएं। शरीर के किसी भी अंग में कोई गठान का होना, स्तन के आकार में या आकृति में परिवर्तन होते जाना लगातार, शरीर के किसी भी हिस्से से खून का बहना, दांतों से खून का बहना, खांसी में खून का आना, शौच की आदतों में परिवर्तन और बिना कारण वजन कम होते जाना। सिर्फ इतना नहीं, अब ये भी जान लीजिए कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि नियमित व्यायाम करें, संतुलित वजन रखें और खान पान की आदतों में जो परिवर्तन हुआ है उसको ठीक करें। हाई प्रोटीन फ्रेश फ्रूटी डाइट लें, प्रोसेस फूड को हम अवॉइड करेंगे। बात कैंसर के कारण 5 विधायकों की मौत से शुरू हुई। बेहतर से बेहतर इलाज के बावजूद जिनकी जान नहीं बच सकी। ऐसे में जरूरी है कि कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए आप भी सावधानी जरूर बरतें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
कांवड़ मेले की तैयारी के चलते हरिद्वार में प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान प्रशासन की ओर से चलाया गया। कांवड़ पटरी और मुख्य बाजार में सड़कों के दोनों ओर पसरे अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी से हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को कई जगहों पर लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर आगाह किया गया था, लेकिन अतिक्रमण खुद न हटाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। अब दिल्ली में भी केदारनाथ के दर्शन हो पाएंगे। दिल्ली में कल केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के लिए श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बनाया गया है और माना जा रहा है कि अगले 2 साल में ये मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की और सतपाल महाराज ने पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड को ठीक करने को लेकर यहां पर बातचीत की है, क्योंकि खराब रोड होने की वजह से टूरिस्ट को दिक्कत होती है। इसलिए 200 मीटर का रैंप बनाया जाए ताकि कैलाश पर्वत के दर्शन हो सके। सतपाल महाराज ने कहा कि इस रूट पर टॉयलेट नहीं है और वहीं माइलस्टोन भी नहीं है, जिससे लोगों को दूरी का अंदाजा नहीं लग पाता और रूट का सही अंदाजा नहीं हो पाता।